2005 में नीतीश कुमार की सरकार चुन करके आई थी, तब लोगों ने इस उम्मीद से इन्हें वोट दिया था कि जितने सारे बिहार पर पहले दाग लगे हैं, वो सारे दाग दामन से धुल जाएंगे। लेकिन शुरुआती 5 सालों में ऐसा लगा कि हाँ, ये सरकार जो पीछे की सरकार है, उससे कुछ बेहतर कर रही है। लेकिन आने वाले 10 वर्षों में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। वो चीज़ें फिर ज़मीन पर किसी न किसी दूसरे रूप में नज़र आने लगी। आज हमारे साथ आलोक जी हैं, जो हमें बताएंगे बिहार की स्थिति के बारे में, कहाँ-कहाँ चीज़ें फँस रही हैं और जब लोग अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं, तो कहाँ उनको नहीं सुना जाता है या फिर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या सबसे पहले बात, हमने कोरोना जैसी महामारी देखी और उस महामारी के दौरान देखा कैसे हमारा पूरा हेल्थ जो सिस्टम है, वो खुद डायलिसिस पर चला गया था। इसके पीछे की क्या वजह रही? एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ बिहार में जो है, चाहे छोटा डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए चाहे बड़े डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है। जब भी हमारा बजट पास होता है तो हेल्थ में आप देखते होंगे कि इतना सारा बजट पास होता है, इतना सारा फंड दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो है कोई काम किया नहीं जाता है। जैसे कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, फंड तो हम रिलीज कर देते हैं, नीचे लेवल पे भी जो है हमारा सदर हॉस्पिटल का कैसा व्यवस्था होनी चाहिए, PMC से कैसा होना चाहिए, तो है कि हम करोड़ों करोड़ों फंड दे रहे हैं जो है, लेकिन प्रॉपर्ली जो है उसको कोई देखने वाला है नहीं कि जो फंड हम दिए हैं उस पर वर्क क्या चल रहा है। और सब लोग पेपर पे मिली भगत करके अपने फंड को जो है वो खा जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे कोई वर्क नहीं होता है। आज हमारे मान के चलिए कि जो है कि अगर इन सब चीज़ों में ग्राउंड लेवल पे अगर थोड़ा सा भी एक्टिव होकर जो है गवर्नमेंट जो है काम करे, तो जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे जो उनके घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो पहले वो अनुमंडल लेवल पे आते हैं कि यहाँ पे अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर्स हैं। वहाँ आप अगर ऐसे भी विजिट करेंगे तो आपको कोई डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे कि आप जाएंगे, डॉक्टर्स का ड्यूटी लगा हुआ है, सारे लोग अपना अपना हॉस्पिटल स्कूल पे बैठे पड़े हुए हैं कि आप आ जाइए प्राइवेट में जो है। तो प्राइवेट में है क्या कि जो है जो नीचे तबके के लोगों को कहाँ से उतना पैसा दे पाएंगे, और गवर्नमेंट में आप जाके चेक करेंगे बजट में भी जो है कि ऐसा कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो शहर में मिल सकता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मिल सकता है जो, लेकिन प्रॉपरली ये लोग जो है इसको कभी भी जो है सुचारू रूप से जो है उसको चलाने का कभी काम नहीं किए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हमारे जो है मिडिल क्लास के लोग, नीचे तबके के लोगों को करना पड़ता है, और वो जाए तो जाए कहाँ जाए। और उसके बाद है क्या कि जो है हर बार उन लोगों को सुनने को मिलता है क्या कि जो है कि चलो भाई कि जिनका भी इलेक्शन का टाइम आता है अपने अपने एजेंडा को लेकर सब लोग जो है जाते हैं, प्रचार करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं। आज मान के चलिए नीतीश कुमार नो डाउट शुरू के 5 साल बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। आज कम से कम उनका एक सबसे जो बेहतरीन काम है बिहार के अंदर में जो है कि सारे गाँव को जो है सड़क से जो है आपको शहर तक जोड़ देना, और शहर से जो है महानगर तक जोड़ देना जो है कि कम से कम है क्या कि लोगों को जो है किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े कि अगर लगे कि वहाँ कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम कम से कम रोड के माध्यम से जो है बड़े शहर में पहुँच तो सकते हैं ना, सही जगहों पे जिसको जिस हिसाब से जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता हो जाए। और उसके बाद का जो फिर जो है 5 साल के बाद का हम फिर आप अगर ग्राफ देखते हैं तो हमारा देख लीजिए कि जो है क्राइम का भी ग्राफ आप देख लीजिए किस तरह से बढ़ गया जो है कि क्राइम कहीं से भी कंट्रोल नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार किसी की भी है, अगर विपक्ष में कोई भी लोग रहते हैं तो वो हमेशा दावा करते हैं क्या कि देखिए कितनी क्राइम बढ़ गया, और उनकी भी सरकार जब आती है तो वही कंडीशन रहता है। तो सब लोग एक तो है क्या कि जो है कि जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं यहाँ पे जो है, बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का पॉलिटिकल पार्टी हो, सब लोग एक दूसरे को जातिवाद में पार्टियों को बांट दिया गया है। किसी को पब्लिक से मतलब नहीं है कि पब्लिक आखिर चाह क्या रही है, पब्लिकों को सुविधा मिलेगा कैसे जो है। और पब्लिक जो है आज के डेट में आज देख लीजिए कि जो है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं बिहार से बाहर तो कहीं ना कहीं जैसे ही लोगों को नाम सुनने को मिलता है अच्छा बिहारी, तो हमारा काम ऐसा है यहाँ के गवर्नमेंट का कि जो भी दूसरे स्टेट के लोगों को ही पता होता है अरे बिहार में तो कुछ होता ही नहीं है। जो बिहार मीन्स एकदम से नीचे तबके के लोग, वहाँ पूरे के पूरे सब लोग नीचे तबके के लोग हैं। तो इन सब चीज़ों का छुटकारा कहाँ से मिलेगा? जो हमारे आज पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो है, पढ़े लिखे लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को वहाँ मौका नहीं मिल रहा है, जो पैसे वाले लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है वो लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं जो है। तो हमारी जब तक पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है, जो हमारे मान के चलिए कि जो मजबूत पिलर है वही मजबूत पिलर नहीं बनेगा तो हम लोग का विकास कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। जब यही हमारा जो है इस पर कहने का है। भैया, चूँकि आपने जिक्र कर दिया कि पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एक आरजेडी के सांसद है, राज्यसभा में है वो, प्रोफेसर मनोज कुमार झा,
वो लगातार हर बार कहते हैं कि बिहार एक लेबर सप्लाई राज्य बन करके रह गया है। उनकी पार्टी की भी सरकार लंबे समय तक रही। बिहार में फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, 2 बार गठबंधन टूटा, फिर साथ आ गए। मौजूदा वक्त में जब वो केंद्र में खड़े होकर के कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें कोई सहायता नहीं देती है और हम केवल लेबर सप्लाई वाले राज्य बन करके रह गए हैं, आपको मतलब क्या लगता है, जो राज्य की सरकारें हैं, क्योंकि चीनी मिल बंद हो गया और कई सारी चीज़ें बंद हो गई, आपको क्या लगता है किसके लिए राज्य जिम्मेदार है या जो केंद्र की बैठी सरकार है, चाहे इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार हो, उसके पहले वाजपेयी हो, या फिर उसके पहले चले जाएंगे तो पीवी नरसिम्हा राव हो, मतलब पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के मौजूदा वक्त तक भाई अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो स्थिति क्यों नहीं बन पाई कि बिहार एक लेबर सप्लाई राज्य से हट करके खुद के यहाँ श्रम और रोजगार पैदा कर सकें? देखिए, इसके भी जिम्मेदार हमारे जो है ऊपर में जो पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई वही लोग जिम्मेदार हैं। आज सदन में जाते हैं, सिर्फ आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन जितनी आवाज़ वो पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, आप ग्राउंड लेवल पर देख लीजिए कि काम क्या हो रहा है। आज आपके बिहार में कोई बाहर से कोई इंडस्ट्रियल पार्टी नहीं आ रही है, या कोई इंडस्ट्रियल जो है कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। आपके यहाँ जब तक रोजगार नहीं लगेगा, रोजगार को भी छोड़ दीजिए आप, बिहार गवर्नमेंट का जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि अनुसूचित जनजातियों को जो है जो फंड मिलता है काम करने के लिए, छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए जो है, आज उस पर भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, जो है जो गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हाथ में है कि हम ये काम गांव-गांव जाके और अनुमंडल लेवल पे जो है छोटा छोटा प्रोजेक्ट लाया कि जहाँ 5, 10, 20 ऐसे लोगों को रोज़गार मिले, जैसे कि वो लोग रोज़गार करेंगे तो लोग एक दूसरे को देख के भी जाए छोटा छोटा वहाँ रोज़गार लाएगा जाए। आज हमारे यहाँ इतने सारे मान के चलिए कि जो है कि ये डिपार्टमेंट बड़ा है, उद्योग डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, लेकिन आप खुद भी एक सर्वे करा सकते हैं कि उद्योग के नाम पे आप हर साल जो है आप 5 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए कि जितना फंड जाता है उसमें काम कितना ग्राउंड लेवल पे होता है, किस ज़िले में कौन सा कितना उद्योग लगता है जो। और जब हम छोटे लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े लेवल पे हम कैसे सोच सकते हैं जो। आप इस चीज़ को समझिएगा जो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है क्या कि आज के डेट में अगर कुछ लोग हैं भी करने के लिए चाह भी रहे हैं कि हम चीज़ों को करें, तो वो डिपार्टमेंट दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं हो पाता है। जैसे कि आज के डेट में जैसे सीएम साहब आज जनता दरबार लगाते हैं, आप देखते होंगे हर एक मंडे को जनता दरबार होता है। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि जनता दरबार में जितने भी क्वेश्चंस उठा है कितने परसेंटेज लोगों का काम हुआ है। जब हमारे सीएम लेवल पे जो है, जब हमारा सीएम लेवल पे जो है, जब हमारा किसी भी फरियादी वहाँ जाते हैं, सर सिर्फ फ़ोन तो घुमा देते हैं कि हाँ इनको इमीडिएट देखा जाए, किया जाए, लेकिन उसके बाद का कोई फॉलोअप नहीं होता है। सब कुछ पेपर पे रखा जाता है। आप उसका भी एक बड़ा सवाल उठा सकते हैं। जब हमारे सीएम लेवल का ये कंडीशन है तो और लोगों की हम क्या बात कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और अभी क्या है कि बिहार में सबसे बड़ी बात तो हम लोग की बिहार में जो सबसे एक ऐसा पॉलिसी आना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, 5 साल का गवर्नमेंट आना चाहिए और 5 साल में उसको बदल जाना चाहिए। ये पॉलिसी जब बिहार में आएगी तो ही बिहार का जो है सुचारू रूप से जो है पूरा नक्शा बदलेगा। नहीं तो जो भी पार्टियां आएगी बड़े बड़े दावे करेंगे और होना कुछ नहीं है। और आज के डेट में सिंपल सी बात है, आज बिहार के सटे एक स्टेट है यूपी, अब यूपी को देख लेंगे। आज हमारा कहने का सिर्फ एक आदमी जो वहाँ के अभी सीएम है, सिंपल सी बात है, वो सीएम किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका काम करने का तरीका, उनकी पहचान का, उनके नाम का जो है, आज जितना क्राइम यूपी के अंदर में था, जितना क्राइम आज के डेट में जो है वहाँ पे आज के डेट में ना जातिवाद है क्या। आज मान के चलिए बीजेपी गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं सेंट्रल में ऐसे है। आज यूपी में बीजेपी के स्टेट में गवर्नमेंट है, जो क्या मोहम्मदन लोग उनको वोट नहीं करते हैं। इतनी बड़े यूथ पैमाने पर कहते हैं उनको सीट आ जाता है, कहते जीत रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं क्या, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जो आज हमारे बिहार में मान के चलिए कि इसी तरह के नौजवान भी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसीलिए बोले कि अगर वहाँ तक जाएँ, वो सही से आवाज़ उठाएँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी पहले से जंग लगे हुए पॉलिटिकल लोग हैं जो है, वही इस एजेंडे को चला रहे हैं। और वो जब तक चलाएंगे इस एजेंडे को तो नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा।
नई चीज़ें अगर बिहार में कुछ चाहिए तो नए लोग आएँ, उसमें जो है कुछ नया प्लान लेके आएँ। और अभी है क्या कि क्योंकि जब तक नए चीज़ लोग आएँगे नहीं तो नए काम होगा कहाँ से? यही हमारा कहना है। चलिए, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और 2024 में जब भी कोई मतदाता या 2025 के चुनाव में ईवीएम मशीन के पास जाए तो इन बातों के पीछे का जो विमर्श है उस पर चिंतन करके जाए, क्योंकि आपका एक मतदान केवल राज्य या केवल देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो भविष्य है उसको बदलने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। मेरा नाम वेंकटेश पांडे है, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी ऋषि रंजन झा है। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।